आदाब दोस्तों गुजरात के अंदर पहले चरण के मतदान के बाद अब ईवीएम को लेकर के एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर के नया आरोप लगा दिया है। इसकी जानकारी आगे विस्तार से आपको देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। जो दूसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है वो उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा में सख्त प्रावधान वाला धर्मांतरण विरोधी संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। दोस्तों इसमें अब अगर कोई भी शख्स जबरदस्ती किसी से धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या इसमें प्रावधान है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर, बाबा रामदेव के खिलाफ बीजेपी सांसद ने मोर्चा खोल दिया है। अब बीजेपी के नेताओं ने भी बाबा रामदेव के ऊपर आरोप लगाने के साथ साथ उनकी कंपनी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। ईवीएम के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से गुजरात के अंदर पहले चरण का मतदान कंप्लीट हो गया है और पहले चरण के मतदान में पिछली बार के मुकाबले 7% जो वोट है वो कम डाले गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब 8 दिसंबर को पता चलेगा कि चुनावी रिजल्ट किस पार्टी के पक्ष में जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर के एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस खबर को देखिए। गुजरात में बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं गुजरात पुलिस पहुंचाए, यह बात कांग्रेस ने बड़ा जो है आरोप लगाते हुए कही है। दरअसल कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि गुजरात में बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं गुजरात पुलिस पहुंचाए। यानी कि कांग्रेस कह रही कि गुजरात पुलिस जो है ईवीएम को स्ट्रांग रूम पहुंचाए, जबकि वो आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है कि बीजेपी ये चाहती है कि जो ईवीएम मशीनें हैं जिसके अंदर वोट डाल दिए गए हैं, उन मशीनों को बीजेपी जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनके साथ स्ट्रांग रूप में रखवाना चाहती है। तो इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है। इसके साथ साथ दोस्तों कई और लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दी है। यहां पर देखिए, विशु मोहन लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस राज्यों के अंदर बीजेपी का कोई झंडा पकड़ने वाला हो तभी तो वो वोट की हेराफेरी करेगा ना, वहां पर अगर बीजेपी को जीता दिया तो सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि जिस राज्य में बीजेपी का झंडा पकड़ने वाला कार्यकर्ता ना हो वहां पर बीजेपी कैसे जीत सकती है। इस तरह का यानी कि लोगों ने आरोप लगाना यहां पर शुरू कर दिया है। फिलहाल इस मामले में देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही आरोप लगा रखा है कि बीजेपी ने पहले चरण के मतदान में एक विधानसभा के अंदर स्लो वोटिंग करवाई है, यानी कि बीजेपी चुनाव आयोग ने मिलकर के स्लो वोटिंग करवाई है। इसका मतलब क्या है, यह आरोप लगाते। लेकिन अब ये जो है नया ईवीएम और स्ट्रांग रूम का विवाद खड़ा कर दिया गया है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं जो कि आ रही है दोस्तों यहां पर उत्तराखंड से, जहां पर अब धर्मांतरण विरोधी एक और विधेयक विधानसभा के अंदर पारित कर दिया गया है। अब अगर उत्तराखंड के अंदर कोई भी शख्स जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाने की बात लगातार उत्तराखंड की सरकार कर रही थी, लेकिन अब इस कानून को, इस विधेयक को विधानसभा में पारित भी कर दिया गया। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को कड़े प्रावधानों वाला धर्मांतरण रोधी विधेयक जो है संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जिसमें धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए 3 साल से लेकर के 10 साल की सजा का प्रावधान यानी रखा गया है। और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनि मत से पारित किया गया। यानी कि यहां पर वोट नहीं डाले गए हैं, सिर्फ आवाज, जिसकी तेज
ध्वनिमत से जो है वो सेंस के हिसाब से पास किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया था। प्रदेश के धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने इसे पेश करते हुए कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के अनुसार प्रत्येक धर्म को समान रूप से प्रबल करने के उद्देश्य में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए यह संशोधन लाया गया है। यानी कि अब अगर कोई भी उत्तराखंड के अंदर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसको कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा और 10 साल की सजा, जो जेल की सजा है, वो जो है भुगतनी पड़ सकती है। और ये जो 5 लाख, कम से कम 5 लाख का मुआवजा इसमें देने की बात कही गई, वो उस पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी जिसके साथ जबरन ये चीजें की गई होंगी। तो ये कहीं ना कहीं नया कानून यहां पर पारित किया गया है। आप इस पर भी क्या सोचते हैं जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ अब बीजेपी के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बाबा रामदेव का एक बयान जो महिलाओं को लेकर के उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि महिलाएं अगर कपड़े ना भी पहने तब भी वो सुंदर दिखती हैं। इस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। बाबा रामदेव के खिलाफ कई लोगों ने आवाज भी उठाई। लेकिन अब खबर आ रही कि बाबा रामदेव की कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर के बीजेपी के ही अपने सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, बोलता हिंदुस्तान की यह खबर है। इसमें लिखा गया है कि बाबा रामदेव मिलावट करने वालों का राजा है, नकली दूध और पनीर बनाने वाले इनके चेले हैं। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कही है, जो कि आप लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। उनका कहना था राज ठाकरे को अयोध्या जो दर्शन करने के लिए वो आने वाले हैं उनको नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारतीयों के साथ नाइंसाफी की थी। उनको जो है एक तरह से गिरी नजर से देखा और उनकी पिटाई कुछ सालों पहले की गई थी। तो इसी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा था। लेकिन अब यहां पर जो है ब्रजभूषण ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पहले आप लोगों को पता होगा बाबा रामदेव की कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को नकली बताया गया था और कुछ जो है जांच की गई थी, कुछ सैंपल वगैरह लिए गए थे, उसमें भी इनके प्रोडक्ट्स सही नहीं उतर पाए थे, जिसके चलते भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन अब यहां पर बीजेपी की सांसद ने खुले तौर पर कह दिया है कि बाबा रामदेव मिलावट करने वालों का राजा है, नकली दूध और पनीर बनाने वाले इनके चेले हैं। खैर, ये चेले कौन हैं और कौन इनके मिलावटी प्रोडक्ट्स को एक तरह से आगे बढ़ा रहा है, प्रमोट कर रहा है, ये आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत शायद नहीं है। दोस्तों, खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ और खबरों के साथ।